नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में निकली हुई नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। दोस्तों, इन नॉन टीचिंग पोस्ट में आईटीआई होल्डर्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वैकेंसी की। तो पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, और इसमें ओबीसी की 1, यूआर की 2 और इस तरीके से टोटल 3 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 जनरल की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी 1 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, इनकी यहाँ पर ओबीसी की 1 और जनरल की 5 वैकेंसीज दी गई हैं। सीनियर असिस्टेंट की 1 वैकेंसी ओबीसी की और 5 जनरल की दी गई हैं। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से टोटल 3 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और अब बात आती है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी की, और सीनियर टेक्नीशियन व नंबर 11 की जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, ये सभी पोस्टें आईटीआई होल्डर्स के लिए हैं और इनमें भी अच्छी संख्या में वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, यदि ऊपर की सभी वैकेंसीज़ का टोटल करके देखें तो कुल 57 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, इनका जो पे स्केल दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो पहली जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए फ़र्स्ट क्लास बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना आवश्यक है। और दोस्तों, यदि आप बीई बीटेक नहीं हैं तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 1 वर्ष का होने वाला है। दोस्तों, उसके पश्चात हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी 1 साल का प्रोबेशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, उसके पश्चात स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। उसके लिए आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है, और यहाँ भी आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल की दी गई है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में होना अनिवार्य है, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वांछनीय क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, या फिर पीजीडीसीए यहाँ पर मांगा गया है, और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 साल की होने वाली है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सीरियल नंबर 5 की सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की। तो यहाँ पर 10+2 जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगी गई है, और इसके साथ साथ 100 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो भी मांगी गई है, और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 33 साल की दी गई है। 6 नंबर की जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की, और यहाँ 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम स्पीड इन शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी मांगे गए हैं, और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 27 साल की दी गई है। और दोस्तों, 7वें नंबर की जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट की, और यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर +2 के साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी मांगी गई है, और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर और एमएस वर्ड में आपका दक्ष होना आवश्यक है। और दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पर अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको +2 के साथ साथ
35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी आवश्यक है और इसके साथ साथ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में आपका उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। और दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो है 27 साल की। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए BE BTech होना अनिवार्य है या फिर आपका जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है वो होना आवश्यक है। और फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका फर्स्ट क्लास BE इन रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना अनिवार्य है। फॉर साइंस डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस का होना अनिवार्य यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो सीरियल नंबर 10 की जो वैकेंसी है वो है सीनियर टेक्नीशियन की। तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपका 10+2 विद साइंस होना अनिवार्य है, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और दोस्तों अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ITI होल्डर्स की। तो यहाँ पर +2 के साथ साथ ITI का होना अनिवार्य है और ITI भी केवल 50% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज दी गई हैं ये ITI होल्डर्स के लिए भी हैं। तो इन वैकेंसीज में जो भी ब्रांच आपकी ट्रेड से संबंधित है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके कम से कम 50% मार्क्स ITI में हों। और दोस्तों अंत में टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपका +2 के साथ 60% मार्क्स हों या फिर आपकी जो ITI है वो 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। और यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 27 साल की दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से नीचे की जो 2 वैकेंसीज़ हैं सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, इन 2 वैकेंसीज़ के लिए ITI होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर की जो वैकेंसीज़ दी गई हैं उनके लिए लगभग 12th या फिर BE BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो ऊपर जो भी एज लिमिट दी गई है उसमें कुछ कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है, यानी यदि किसी वैकेंसी की जो एज लिमिट है वो 30 साल है तो SC ST के कैंडिडेट 35 साल तक भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों इन वैकेंसीज़ के लिए आपको जो NIT कुरुक्षेत्र की वेबसाइट है www.nitkr.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लिंक चालू होगा वो चालू होगा 13/1/2023 से 28/2/2023 तक। तो दोस्तों आज से ही ये जो फॉर्म है ये भरने शुरू हो चुके हैं और इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट तारीखों की। तो ये जो पब्लिकेशन है यानी जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी ये 11/1/2023 को दी गई थी और जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जो तारीख है वो 13/1/2023 से शुरू होने वाली है और जो क्लोजिंग डेट है वो 28/2/2023 को होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लगभग 1.5 महीना मिलने वाला है इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास एक बहुत ही लंबा समय है और आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई अवश्य करें। और दोस्तों इसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है वो भी जमा करानी रहेगी और उसको जो जमा कराने की तारीख है वो है 7 मार्च 2023 तक। तो दोस्तों पूरी डिटेल के लिए आप इस PDF को ओपन कर सकते हैं। इस PDF का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी NIT कुरुक्षेत्र में निकली हुई वैकेंसीज़ की क्वेरीज़ दूर हो गई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज़ दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।